सशक्त बनाना है, शांति प्रिय बनाना है और खुशहाल बनाना है, तो आवश्यकता है कि हम सेक्युलरिज्म को सही मायने में समझें और उसका पालन करें। और जवाहरलाल नेहरू की जो साइंटिफिक टेम्पर की बात है, गांधी जी का जो सपना था कि आखिरी आदमी की सेवा करो, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबको सम धर्मों के प्रति सद्भाव और उस विचारधारा को जितना मजबूत कर पाएंगे उतना ही इस देश के हित में है। बहुत बड़ा देश है। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए 5 लाइन में बताएं। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए एक तो सर्वधर्म समभाव, हर सब रिलीजन्स के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा टॉलरेंस की बहुत आवश्यकता है। हम एक दूसरे की बात की समझने की चेष्टा करें, एक दूसरे के कंपल्शंस को समझें, एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझें। अगर ये हमने समझ लिया, ठीक से पालन किया, तो हमारा सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। और सबकी ये जिम्मेवारी है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है, किसी एक धार्मिक कम्युनिटी की जिम्मेवारी नहीं, इसको सबको निभाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये लड़का बंद करो ना उसको। जी आइए, इधर आइए जी। दो क्या सवाल है? क्या लगता है आज के दौर पर सेक्युलरिज्म का क्या होने वाला है, भविष्य क्या है हिंदुस्तान में? जिस तरीके का सियासत चल रहा है सर, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है सर? देखिए, सेकुलरिज्म जो है वो स्टेट होता है, सेकुलर स्टेट। इंसान सेकुलर नहीं होता। इंसान किसी न किसी मजहब से उसका ताल्लुक होता है। सोसाइटी सेकुलर नहीं होती, मैन सेकुलर नहीं होता, स्टेट सेकुलर होता है। जब स्टेट सेकुलर नहीं होता है तब ये सारा काम हो रहा। मैं एक बात बताता हूँ प्रॉफेट मोहम्मद की। वो बात ये है कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोक दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग इंसाफ और अमन नहीं देख सकते। हमें कम से कम जो लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनको ये हदीस याद रखना चाहिए कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। और आपने फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से रोक दो, ये उसकी मदद है। इफ यू विल स्टॉप जुल्म देन यू आर हेल्पिंग द ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए। जी बताएं, आज की जो सभा हुई इसके बारे में। दो बात जी, ये केरल के एक श्री नारायण गुरु है जी। उनका कहना है मजहब हो कोई भी, इंसान भला सो भला। जी। जो अच्छा इंसान है वही अच्छा धार्मिक है। तो आस्था को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है इंसान अच्छा बने। अच्छा इंसान एक दूसरे के बीच इंसान में फर्क नहीं करता। ये भारत की जरूरत है, ये समाज की जरूरत है। ईश्वर को पाने के लिए ये जरूरी है कि अच्छा इंसान हो और एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईश्वर के दर्शन करने की कोशिश करे। भारत के लिए भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। सर, आज के नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? किस तरीके से भाईचारगी को और तमाम जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उस पर कायम रखा जा सके भारत के और हिंदुस्तान पूरे मुल्क के नौजवान को? जी, नौजवानों को जरूरी ये है कि यदि जो बुजुर्ग समाज है, जो वो यदि कोई कमी उनकी रह गई है, उस कमी को दूर करने के लिए उनको कोशिश करनी है, जिससे भारत में जो कुछ है इस समय, जो कमियां हैं उस कमियों को प्रेरणा नहीं लेते हुए, उसी लाइन में नहीं चलते हुए, उनको उसको दूर करते हुए भारत में कोई बेहतर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आइए। ठीक है, बस हो गया सर। नहीं सर, बहुत हो गया भाई। सर, आज जिस तरीके से मुल्क में खास तौर पर हिस्ट्री को बार बार दिखा करके एक नफरत वाली राजनीति को दिखाने की कोशिश की जा रही है, आज के नौजवान क्या करें? हिस्ट्री से कुछ लेसन सीखे या हिस्ट्री को लेकर के मतलब एक दूसरे से नफरत पाले? आप इस पर क्या कहेंगे मौलाना साहब? नौजवानों को बताना चाहिए कि यहाँ जितनी भी हिंदुस्तान में जंगें हुई हैं वो सियासी पॉलिटिकल जंगें हुई हैं। धार्मिक हिसाब से यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है कभी भी।
आप देखिए कि राजाओं के फौज में मुसलमान रहते थे और मुसलमान बादशाह और राजा के साथ हिंदू फौज रहती थी। आपने ये तारीख में पढ़ा होगा, ऐसा यहाँ हिंदुस्तान में रहा है। तो ये कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई अगर हिंदू है तो मुसलमान का दुश्मन है या मुसलमान है तो हिंदू का दुश्मन है, ये बिल्कुल नहीं है। आपस में बहुत भाईचारा आज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और वो उसके लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीडिया तो उन्होंने खरीद ही लिया एक तरह से, तो इस तरह से वो बातें फैला रहे हैं, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ आज भी हिंदुओं के दिल में मुसलमानों से नफरत नहीं है और मुसलमानों के दिल में हिंदू की नफरत नहीं है। और न ये मजहब सिखाता है, न ये हमारा संविधान सिखाता है। हजरत जी, ये तमाम मज़ाहिब को लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए? उसके लिए कोशिश करनी होगी। एक प्लेटफॉर्म पर थे लोग जी, मगर इधर कुछ दिनों से जब से ये हुकूमतें बदली हैं और सेकुलरिज्म को तोड़ने के लिए और संविधान में दरार डालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इससे नफरत बढ़ी है और लोगों के अंदर दूरी पैदा हुई है। इसको ख़त्म करना चाहिए और जो हुकूमत आई है उससे भी हम दरख्वास्त करते हैं। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि आप सद्भावना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, नफरतों को दिलों से कम करें। और कोई मजहब नहीं सिखाता, जैसा आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, तो इसलिए मजहब का सहारा लेकर भी आप लोगों में ये बात फैला सकते हैं कि भाई आपस की नफरत को दूर किया जाए। और अगर ये नफरत अगर बढ़ती रहेगी तो याद रखिए कि हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हम लोग जो तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं वो हमारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा कारी साहब, ये प्रोग्राम का मकसद क्या था? ये जो प्रोग्राम आज जो प्रोग्राम हुआ है उसका मकसद यही था कि तमाम इंटेलेक्चुअल और धर्म गुरुओं को, मजहबी रहनुमाओं को एक जगह बैठाया जाए और उनके ख्यालात सुने जाए। खास तौर से जो बोर्ड आप देख रहे हैं, फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म, ये इस पर लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया था कि भाई आप उसको समझाइए कि ये कैसे ख़त्म होगा या इसकी क्या क्या खराबियाँ हैं जो हमको और देश को नुकसान पहुँचा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे इरफान भाई जी आइए ना। नाज़रीन, इस वक्त आप हमारे साथ सुन रहे थे कारी फजलुर रहमान साहब को, जो कि नमाज ईदाइन हैं, इमाम है नमाज ईदाइन। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताएं, ये बताएं, तमाम धर्म गुरु यहाँ पे मौजूद थे, मैंने देखा, और ऐसे तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि बहुत कोशिशें जारी हैं और लोग आ भी रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन चूंकि इलिटरेसी और इग्नोरेंस बहुत है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, इसके वजह से क्या है कि जो मासेस हैं वो छूट जा रहे हैं। ज़रूरत इसकी है कि उनके तक पहुंचना, ये पैगाम देना कि ये मज़हब जो है वो हर मज़हब जो है अगर उसको सच्चे तरीके से, ईमानदारी से हर कोई जो भी उस मज़हब में है अपने अपने मज़हब को माने और उस पर चले, तो कभी भी माने वॉयलेंस या किसी किस्म की कोई भी आपस में नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती है। ये बात पक्की है। लेकिन अफसोस है कि लोग अपने मजहब को ही नहीं जानते हैं, वक्त नहीं उनके पास, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अल्लाह उस धर्म में, जो उस मजहब में जो बातें बताई गई हैं, जो क्रिएटर है, जो पैदा करने वाला है, वो जो पैगाम दे रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग। इसलिए सारी मामलात इत्तेफाक हैं और अफसोस है कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग समझ जाएं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। मज़हब और कौम के नाम से गुमराह किया जा रहा है। पॉलिटिशियन से एक सवाल उठती है कि जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने बरसों पहले संविधान लिखा था, तो क्या उस संविधान को अभी अमल में लाई जा रही है जो सेंट्रल सरकार बैठी है? देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मैं ऐसे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा जिससे मैंने किसी के ऊपर कोई तनकीद हो। लेकिन इतना है कि हमारे मुल्क का संविधान
कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आला है, बहुत आला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद उसको फाइनल किया था, बनाया था, और वो अगर यहाँ बरकरार रहा तो ये मुल्क हमारा एक दिन दुनिया में एक मिसाल बनेगा, एक पावर बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम सैयद इरफान शेर है। मैं रोटरी क्लब का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन वक्फ से जुड़ा हुआ हूँ, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और जितने भी अच्छे सामाजिक काम में वक्त देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी मेरे तरफ से समाज का भला हो जाए, यही मेरी कोशिश है और नियत है। एक बात और, ये इस प्रोग्राम से आगे का आपका क्या रास्ता है? आप अगला इस कदम प्रोग्राम क्या? से, आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस किस्म का प्रोग्राम हर जगह और हर वक्त करना है। क्यों करना है कि इसके जरिए लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे से करीब आएंगे। एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे, पहचानेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। दूर से नफरत पैदा करके दूर से उन्हें देखते हैं, हम दूरी रखते हैं, यही असल सबसे बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी आइए 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 जी आइए। नाज़रीन, इस वक्त आप सुन रहे थे तमाम जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स थे। आइए सर, अपना पहले तारुफ दें सर, आपका नाम बताएं सर। मैं फादर सुनील रोजेरियो हूँ, जी कैथलिक चर्च ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता से हूँ, और मेरा हेड ऑफिस है 32 पार्क स्ट्रीट। जी, आज के प्रोग्राम का मेन मोटो क्या था ये बताएं। मेन मोटो था सभी धर्मों के लोगों को एक जगह पे ले आना और हमारे अंदर जो भातृभाव है, प्रेम और सहिष्णुता, अंडरस्टैंडिंग, ये सब ले आना। धर्म के आधार पर, धर्म के जो मूल्य हैं उनको किस तरह से जीना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, इसलिए हाँ बैर रखना, तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे को प्यार करना है। सर, मौजूदा दौर पर क्या लगता है सर, हाँ? आप ये अभी जो हालात जिस तरीके से भारत में चल रहा है, क्या लगता है कि जिस तरीके से खास तौर पर माइनॉरिटी तबके के लोगों को साइड करने की कोशिश की जाती है, क्या ये कंट्री विदाउट माइनॉरिटी आगे बढ़ सकता है जिस तरीके से अब तक बढ़ते आया था माइनॉरिटी को साथ लेकर? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर, बट फिर भी मैं आपका ओपिनियन ले रहा हूँ। देखिए, हम जहाँ कहीं भी हैं, कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूप में देखता नहीं है जी। इंसान किस तरह का है, उसमें प्यार है कि नहीं, हमदर्दी है कि नहीं, ये सब अधिक जरूरी है। ये माइनॉरिटी की बात, मेजॉरिटी की बात, ये पॉलिटिकल एक स्टंट है और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कभी खत्म होने का नहीं है। लेकिन हमारे अंदर मानवता को ले आना है, किस तरह से हम इंसानियत को जिए अपने जीवन में, यह अगर हम करें तो हमारा तो संविधान भी है, संविधान हमें प्रोटेक्ट करती है, तो डर किस बात की है। तो हमें दृढ़ बने रहना है, आगे बढ़ना है, चलना है, और कोई भी रुकावट आए इसका कोई डर नहीं है। इंसानियत अगर हम में हो तो कोई हमारे विरुद्ध नहीं जा सकता है, किस बात का डर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फादर आइए मैडम। आइए, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मैं नम्रता कोठारी, साउथ कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, आज की जो प्रोग्राम थी उसके मुतालिक बताएं। आज का जो थीम था, रोल ऑफ रिलीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आज जिस तरह के हालात सारी दुनिया में बनी हुई हैं, जहां हम लोग इतना वायलेंस देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस है वो कम हो चुकी है, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा और सिद्ध हो रहा है। हम लोग आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ के दुश्मन समझ रहे हैं, तो हम लोग को ये चीज़ से उभरना पड़ेगा। उभरने से ही हम लोग जो अपना ह्यूमन राइट्स, जो आज इतना बड़ा सब बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, मानव अधिकार को लेके, अगर हम लोग ही अपने इस अधिकार को खनन कर रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म को लेके इतना सेमिनार बातें हो रही, ये सब फॉल्स हो जाएगी, कोई मायने नहीं रखती हैं। और इसको
ट्रूली साबित करने के लिए कि ये सेमिनार, ये इंटरफेथ डायलॉग के थ्रू हम लोग इसको कैसे कम करें, उसका सल्यूशन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ताकि आम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए। और किस तरह से पहुंचाना चाहिए, ये पब्लिक मीटिंग्स थ्रू जो स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन लोग अगर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य में या आम आदमी में प्रचार करें, तो ये अवेयरनेस लाएं, तभी हम लोग ये टॉलरेंस सबके अंदर बढ़ा सकते हैं और कौमी एकता एस्टैब्लिश्ड हो सकती है, सेक्युलरिज्म प्रोटेक्टेड हो सकता है। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी डिनर कर लीजिए, आप लोग का भी ड्यूटी खत्म। तो नाज़रीन, आप इस वक्त TLJ द लोकल जर्नलिस्ट लाइव पर आप देख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे इंटरफेथ डिस्कशन में तमाम जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स थे, डिफरेंट मजहब के लोग थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें TLJ पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक और शेयर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।